एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं सिफाड्रोक्सिल मेडिसिन का यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिफाड्रोक्सिल मेडिसिन क्या होता है। इसे डिफिनेशन की तौर पर जानते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, सिफाड्रोक्सिल यह एक प्रकार के एंटीबायोटिक दवा होती है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो जाता है कि वह दवा जो कि कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में दिया जाता है उसे एंटीबायोटिक बोला जाता है, जो कि सिफाड्रोक्सिल मेडिसिन है। बहुत से एंटीबायोटिक दवा आता है, उसमें से एक दवा जो कि सिफाड्रोक्सिल होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट का मतलब है क्या, जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयाँ होती है। सेफेलोस्पोरिन वह दवा होता है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में उपलब्ध रहता है। एंटीबायोटिक के रूप में क्या, जो बहुत से दवाई आते हैं जो कि सेफेलोस्पोरिन के ग्रुप में आते हैं। सेफेलोस्पोरिन में बहुत से एंटीबायोटिक दवा आता है, ये सीधे सा मतलब है, ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो यह बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के संक्रमण को खत्म करने के रूप में यह प्रयोग की जाती है। यानी बोल सकते हैं कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में प्रयोग किया जाता है, सीधे से मतलब है। किसी प्रकार से आपको कीटाणुओं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। सेफाड्रोक्सिल मेडिसिन होता है। समझ गए, ये तो पॉइंट के रूप में है, क्योंकि डिफिनेशन के तौर पे बता दिए। अब हम लोग जानते हैं इसका यूजेज जानेंगे। टोटल 10 यूजेज बताएंगे, ठीक है। पहला यूज की बात करें तो गले का संक्रमण। गले में क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से संक्रमण हो जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि फेरेंजाइटिस में किसी प्रकार से स्वेलिंग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। फेरेंजाइटिस हमारे गले में पाया जाता है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं उस टाइम पर खाना खाने में प्रॉब्लम कॉज करता है, इन्फेक्शन की वजह से कॉज करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा में लिखा हो कि टॉन्सिलिटी है, जो कि संक्रमण, गले का संक्रमण में क्या जो टॉन्सिलिटी आ जाए, टॉन्सिल में किसी प्रकार से स्वेलिंग हो जाता है और उसके साइड साइड में जो होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है सेफाड्रोक्सिल में। आगे हम लिखा हुआ है क्या, बैक्टीरिया से होने वाले गले के सूजन या टॉन्सिलिटी इन्फेक्शन को खत्म करता है। वही बात है कि किसी प्रकार से आपके गले में बैक्टीरिया हो जाता है, या बोल सकते हैं कि स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाता है, सूजन की वजह से इन्फ्लामेशन बन जाता है, जिसकी वजह से दर्द भी करता है। टॉन्सिलिटी में खाना खाते, पानी पीते हैं तो वह क्या करते हैं, कड़ा कड़ा सा दिखता है और रुखर रुखर से भी दिखने लगता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है सेफाड्रोक्सिल का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की बात करें तो मूत्र मार्ग में संक्रमण होना। जैसे कि बोल सकते हैं कि मूत्र मार्ग जहां से करते हैं, मूत्र मार्ग का मतलब हो जाता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि यूरिनरी में जो होता है कि ब्लेडर होता है, उसमें क्या हो जाता है, ब्लेडर का मतलब हो जाता है कि जिसमें यूरिन हमारा इकट्ठा होता है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। या बोल सकते हैं कि ब्लेडर का जो रास्ता होता है, यूटीआई ट्रैक होता है, उसमें किसी प्रकार से जलन, दर्द या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट समझ गया। तीसरा पॉइंट का मतलब है कि त्वचा का संक्रमण। त्वचा का मतलब हो जाता है स्किन का इन्फेक्शन। स्किन में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, लालिमा हो जाता है, और बोल सकती दाने दाने से घाव जैसा, दांत खाद खुजली जैसा का जो हो जाए होता है, तो इस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं फोड़े फुंसी, पिंपल्स, सेलुलाइटिस, इम्पिटिगो और जैसे संक्रमण होते हैं, इस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब समझा देते हैं। सेलुलाइटिस का मतलब हो जाता है कि आपके जो होता है सेल्स होता है, सेल्स में हो जाता है कि जो निचली परत पाया जाता है सेल्स के, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर में क्या होते हैं, लाल लाल से और दाने दाने से भी दिखाई देने लगते हैं, तो उस सब को ठीक करने के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इम्पिटिगो को मतलब समझाते हैं। इम्पिटिगो का मतलब हो जाता है कि यह छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से क्या हो जाती है, घाव जैसा होगा, घाव के ऊपर में क्या हो जाता है कि बूंदा बूंदा सा टाइप दिखेगा, कभी कभी क्या हो जाता है पीला जैसा दिखेगा, कभी कभी क्या हो जाता है कि भूरा जैसे भी दिखता है, जो कि इन्फेक्शन के कॉज के रूप में होता है। उस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है,
ठीक है, तीसरा पॉइंट समझा गया, 3 पॉइंट समझाए। अब जानते हैं कि चौथा पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है। श्वसन तंत्र संक्रमण, यानी बोल से रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जहां से हम सांस लेते हैं, सीधा सा मतलब समझिए, जहां से हम सांस लेते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि हमारा जो होता है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक हो, रिस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकाइटिस पाया जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है कि जो ब्रोंकस नली होता है उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। और निमोनिया, निमोनिया हुआ होता है कि जो कि डायरेक्टली हमारे लंग्स पर इफेक्ट करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल बीमारी, किसी प्रकार से बैक्टीरियल बीमारी आपके श्वसन तंत्र में आ जाता है, वो सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। 4 पॉइंट समझे। 5वां पॉइंट का मतलब बताएं तो कान, नाक और गला का संक्रमण, ENT। ENT का मतलब हो जाता है कि कान, नाक और गला का संक्रमण किसी प्रकार से हो जाता है। कान में जो होता है कि संक्रमण होता है, जो ओटिस मीडिया होता है, कान का संक्रमण मतलब ओटिस मीडिया। ओटिस मीडिया वह होता है जो कि कान के मध्य भाग में पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। यह बोल सकते हैं कि साइनाइटिस में हो जाता है। साइनाइटिस भी जो होता है कि जो कि हमारे क्या हो जाता है कि नाक में पाया जाता है। नाक में किसी प्रकार से क्या हो जाता है संक्रमण हो जाता है तो उसको ठीक किया जाता है। गले में संक्रमण हो जाता है जो फेरेंजाइटिस हो जाता है। फेरेंजाइटिस तो पाया जाता है जो कि गले के संक्रमण में फेरिंग्स में पाया जाने वाला होता है, वह क्या हो जाता है उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। 5 पॉइंट समझा चुके। छठा पॉइंट की बात करें तो हड्डी व जोड़ों का संक्रमण। हड्डी में किसी प्रकार से संक्रमण हो जाता है, हड्डी के अंदर भी संक्रमण हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हड्डी के ऊपर जो होता है मसल्स होता है उस पर भी क्या हो जाता है संक्रमण हो जाते हैं। ज्वाइंट में क्या हो जाता है संक्रमण हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि ओस्टियोमेटाइटिस में हो, ओस्टियोमेटाइटिस में हो जाता है जो कि गंभीर संक्रमण हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। सीधी से मतलब है कि आपके हड्डी में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। सीधा समझ। छठा पॉइंट समझिए। 7वां पॉइंट का मतलब समझे तो बोल सकते हैं दांत व मसूड़ों का संक्रमण, डेंटल इन्फेक्शन। दांतों में किसी प्रकार से बोल सकते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, कीटाणु हो जाता है, दर्द होने लगता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शो करता है तो वो सभी को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। जैसे कि बोल सकती है मसूड़ों में सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, कीटाणु बन जाता है, आपको बार बार क्या हो जाता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, ये सभी को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। जो कि होता है मेडिसिन की बात करें तो सेफाड्रोक्सिल होते हैं। ठीक है, 7 यूजेस समझे। 8वां यूज के समझे तो त्वचा व नरम ऊतकों का संक्रमण, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का मतलब समझाते हैं। जब बैक्टीरिया, फंगस या अन्य जीवाणु त्वचा के नीचे मतलब वो जो तो जो हमारा मांसपेशियां होता है उसके नीचे में किसी प्रकार से संक्रमण हो जाता है तो उसे ही सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा मांसपेशियां पाया जाता है उसके नीचे में किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन, सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, सेफाड्रोक्सिल होता है जो कि इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के रूप में देते हैं। समझ गए। 8वां पॉइंट समझ गए। 8वां पॉइंट में और लिखा है जैसे कि बोले घाव, चोट और ऑपरेशन के बाद होने वाला इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जाता है, यानी कि संक्रमण होता है। घाव जो होता है कि घाव फोड़ा फुंसी होता है उसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या पस मवाद जैसा भर जाता है, या चोट लगने वजह से या ऑपरेशन के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम शो करता है तो उस सभी को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, 8 पॉइंट समझिए। 9वां पॉइंट की बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाला बुखार, यानी बोल सकते हैं कि आपको घाव हुआ है, घाव की वजह से बुखार हुआ है तब आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको बैक्टीरिया से किसी प्रकार से संक्रमण हुआ है उसके वजह से आपको फीवर हो रहा है तब आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल बुखार रहेगा तो उस टाइम पर बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए। 10वां पॉइंट की बात करें, फोड़ों व एब्सेस, शरीर में
पस भरने वाले इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यानी बोल सकते हैं जो घाव बनता है, घाव के अंदर पस बन जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि जो होता है पस की जगह क्या हो जाती है, दिखने लगता है, गड्ढा गड्ढा सा हो जाता है, जिसे मेवाज के तौर पे जाना जाता है। उसको उस सभी को खत्म करने के रूप में, कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में दिया जाता है, सेफाड्रोक्सिल होता है। ठीक है, टोटल 10 यूजेज बताएं, ये 10 यूजेज को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं इसका डोजेस के बारे में, कैसे कैसे डोज लेना है। डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो जो कि एडल्ट के रूप में होगा, 500 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं, सेफाड्रोक्सिल होते हैं, जो कि 1 ग्राम दिया जाता है। 1 ग्राम का मतलब हो जाता है कि 500 mg होता है। ठीक है, ये होता है जो कि दिन में 1 से 2 बार दिया जा सकता है, ओडी या बीडी के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, जो कि एडल्ट को बता रहे हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें आप चिल्ड्रन में क्या हो जाता है कि 25 से 50 mg के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, प्रति केजी के रूप में दिया जा सकता है। 1 केजी का जो बच्चा है उसमें 25 से 50 mg का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप डोज को कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट शो करता है। ऐसे तो साइड इफेक्ट शो नहीं करना चाहिए, फिर भी मेडिकल और एजुकेशन के तौर पे आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि बोल सकते हैं कि नाउसियस होना, नाउसियस का मतलब हो जाता है कि मतली आना, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसा महसूस होना, वोमिटिंग होना, उल्टिंग होना, डायरिया का मतलब दस्त लगना, स्टमक पेन होना, पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होना, त्वचा पर लाल लाल चलते चलते से दिखाई देना, खुजली होना, खुजली का मतलब हो जाता है कि जो दिमाग होता है वो सब शो करना, सिर दर्द होना, हेडेक जैसे, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम शो करना, जो कि क्या हो जाता है कि ये सभी पॉइंट जो होता है 7 पॉइंट है जो कि साइड इफेक्ट रूप में दिखा जा सकता है, जो कि क्या हो जाएगा कि सेफाड्रोक्सिल का होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, इसको भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। अगर आप पेनिसिलिन या सिफ्लोस्पोरिन से एलर्जी है तो इस मेडिसिन को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सेफाड्रोक्सिल इंजेक्शन का बिल्कुल नहीं प्रयोग करना। सिफ्लोस्पोरिन जो इंजेक्शन होता है, टैबलेट होता है, इसका सिर्फ उस मरीज को दीजिए जिससे इसे एलर्जी नहीं रहे। समझ गए। दूसरा पॉइंट मिला है कि लिखा हुआ है कि डॉक्टर की सलाह बिना यह दवा बिल्कुल नहीं देना है, न देना है, देना ही नहीं है, बिल्कुल याद रखिए, देना ही नहीं है। या डॉक्टर आपको देते हैं तो आपने आपसे बिल्कुल बंद नहीं करना है। ठीक है, दवा के साथ या अल्कोहल के साथ बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं देना है। यानी बोल सकते हैं कि आप कोई भी दवा को उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ में इसको उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको डॉक्टर बताए ना कि इसके साथ इसके कंपोजिशन में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ये सभी बात को ध्यान देना है। और एक पॉइंट्स को और याद रखना है कि सर्दी जो होता है कि क्लू फॉल्ट और बोल सकते हैं कि आम जो बुखार होता है उसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। दर्द जो रहेगा, घाव, इस सब से रिलेटेड क्या हो जाता है, बुखार आता है तब प्रयोग करना है। ये सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, तब हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।